In example 5, what they are saying to us, ethyl acetate is obtained by reaction of ethanol with acetic acid in the presence of H plus. आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले इथाइल एसिड आपको मिल रहा है, ये काफी कॉमन रिएक्शन है। आपको याद रखना है कि जब अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्ट करते हो तब एस्टर मिलता है। तो रिएक्शन ये है, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH प्लस एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तब जाके आपको मिल रहा है CH3COOCH3। आई एम सॉरी दैट्स रॉन्ग, इथाइल एसिड का वो फॉर्मूला नहीं आएगा। आपको मिलता है C2H5 CH3COOC2H5, ये इथाइल एसिड है प्लस H2O, प्लस क्या है आपके पास H2O। क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन तो यहाँ पे ले रहा हूँ। Okay. So ethyl acetate is obtained by reaction of ethanol with acetic acid in the presence of H plus ion. Okay, ये एसिड की प्रेजेंस में नॉर्मली रिएक्शन होता है, यहाँ पे एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो वी आर गेटिंग दिस रिएक्शन। सपोज 1 mole of acetic acid and 0.18 mole of ethanol are taken in this reaction. Beginning में क्या कर रहे हो? They are saying when they are starting the reaction. Beginning में they said how much, what? They said acetic acid 1 mole. तो एसिटिक एसिड मेरा ये है, तो उसके नीचे क्या लिखोगे आप? ये 1 मोल से आपने रिएक्शन चालू किया एंड 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल, दिस इज 0.18 मोल। स्टार्टिंग द दिस एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से ये क्वेश्चन समझना है। At equilibrium 0.171 mole of ethyl acetate is obtained. This question is not easy. ध्यान से समझ, शुरुआत में ये दोनों दिए हैं, मतलब ये दोनों ऑब्वियसली 0 उसके बाद आपके पास स्टेप आता है ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स आर यूज्ड एंड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एंड देन थर्ड स्टेप आता है एट इक्विलिब्रियम। आपको उन्होंने देखो, हमको KCKP फाइंड करना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KCKP फाइंड करना है। KCKP के लिए हमेशा हमको यहाँ पे वैल्यूज चाहिए। एक इक्विलिब्रियम पे आपके पास कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन कितना, इक्विलिब्रियम पे चाहिए। कहाँ पे चाहिए? एट इक्विलिब्रियम चारों की वैल्यू चाहिए, तभी आप KC की वैल्यू और KP की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उन्होंने 2 वैल्यूज दे रखी थी बिगिनिंग की, और थर्ड वैल्यू जो दे रखी है, जरा ध्यान से आप पढ़ाई करोगे इसको वापिस। एट इक्विलिब्रियम इफ यू रीड दैट 0.171 मोल ऑफ इथाइल एसिटेट इज ऑब्टेन, मतलब जो ये वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ की दे रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम किसकी? इथाइल एसिटेट, ये वैल्यू दे रहे हैं, कितनी है? 0.171 मोल, ये दिया आपको, और इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू पता नहीं। हमको वो तीनों वैल्यू और चाहिए। अगर ये 3 वैल्यू और मिल जाएगी आपको, तो आप KCKP फाइंड कर सकते हैं, जो उन्होंने नहीं दे रखा। ये सम मैं जब सिखा रहा हूं तभी समझना है। एक बार लिख लूंगा, बाद में समझ में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उस स्टेप पे मुझे पूछो, पूरा सम खत्म होने के बाद सर वो स्टेप पे ये क्या हुआ वो नहीं समझा पाऊँ। जब मैं वैल्यू डाल रहा हूं, सर ये वैल्यू कहां से आई, तुरंत पूछोगे। नहीं समझ में आया, समझ में आया तब देन विल कंटिन्यू। ये वैल्यू समझ में आई, ये मैंने कहां से ये ले रखी है, ये कहां से ले रखी है, ये कहां से ले रखी, ये समझ में आई आप?
ओके, अभी जरा ध्यान से देखिए, मुझे ये 3 वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यहां से ये वैल्यू लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0.17 मोल यूज हो मिल रहा है आपको एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो मतलब ये है कि ड्यूरिंग रिएक्शन वो उतना प्रोड्यूस हुआ होगा। शुरुआत में अगर आपके पास 0 है तो उससे आपको एक चीज पता चल रही है कि भाई ड्यूरिंग रिएक्शन ये भाई साहब 0.171 मोल यूज प्रोड्यूस है। अगर वो प्रोड्यूस हुए होते तो ही इतना मिलता ना। आपको ये स्टेप समझ में आया? मैं यहां से क्यों इस तरफ जा रहा हूं, बराबर है कि नहीं? तो देखो मैं ये वाला स्टेप से पहले ये लेके आया, बराबर है कि नहीं? अच्छा, उससे और एक चीज पता चलती है कि इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। तो अगर ये 0.71 मोल मिल रहा है मुझे, तो डेफिनेटली ओके ये भी 0.171 ही प्रोड्यूस हुआ होगा। करेक्ट? अगर ये 0.71 प्रोड्यूस हुआ होगा तो ही मुझे ये मिला। तो यहां से फिर भी ये लेके आ गया, ओके यहां से ये वैल्यू लेकर, यहां से ये वैल्यू लेकर आए। करेक्ट? एंड अगर ये 0 था शुरुआत में, अभी 0.71 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ रिएक्शन कितना मिलेगा? हमको 3 वैल्यू चाहिए थी, उसमें से एक तो करेक्ट समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आप स्टोइकियोमेट्री को जरा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्रिक 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 1 1। उसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 0.171 प्रोड्यूस हो रहा है तो ये भाई साहब कितने यूज होंगे? वही 0.171 ही यूज होंगे, तभी ये मिलेगा। 1:1 का रेशियो आ रहा है। तो इससे मैं और एक वैल्यू लेके आ सकता हूं यहां से, दैट ये कितनी यूज हुई होगी? 0.171 मोल यूज हुआ होगा। सेम वे ये भी कितना यूज हुआ होगा? ये इतना यूज हुआ होगा। ये सर यहाँ 0.18 मोल का आता है। हाँ, ये क्या है? यूज एंड प्रोड्यूस। कितना यूज हुआ? शुरुआत आप 50 से भी ले सकते हैं, 50 था, लेकिन यूज कितने हैं हमको वो फाइंड करना है ना। तभी तो आपको एन की वैल्यू पता चलेगी, शुरुआत कितना था और एन की वैल्यू के लिए कितना यूज हुआ तो फाइंड करना जरूरी है ना। वो कैसे पता चलेगा? वो यहीं से पता चलेगा। अगर ये 0.171 प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली ये 0.171 यूज होगा। क्यों? बिकॉज उनके कोएफिशिएंट इक्वल है, उनके कोएफिशिएंट इक्वल, इसकी वजह से। तो अगर ये 0.171 प्रोड्यूस हुआ तो ये भी 0.171 यूज होगा, और ये भी कितना यूज होगा? करेक्ट हो ना? अगर ये इतना यूज हो रहा है तो एन में आपको क्या मिलेगा? 0.18 था, 0.18 में से 0.171 चला गया, कितना आ गया? 0.009 मोल। और ये 1 था, 0.171 यूज हो गया, 0.829 मोल। आपको समझ में आया? यहां से फिर ये आता है, यहां से ये आता है। ओके, आपके पास ये वैल्यू जो थी, ये नंबर 1 स्टेप किया आपने, यहां से ये लेकर आने। ये 2 था, ये 3 था, ये आपकी नहीं लिख रहा, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप घर पे पढ़ाई करो, अभी एरोस पेंसिल से ड्रॉ करना, तो घर पे पढ़ाई करो तो कहां से कौन सी वैल्यू लेके आ रहा हो पता चले। तो जो ब्लैक कलर से मैं लिख रही वो वैल्यू आपको दी गई थी, मैं रेड से लिखी वो हमने दी रही थी, वो वैल्यूज पे हम आए, क्योंकि ये वैल्यू चाहिए थी तभी हम आगे कर सकते। अच्छा, नॉर्मली अगर आपको केसी केपी फाइंड करना है तो जो ये फाइनल होती है वैल्यू, ये सब मोलारिटी में चाहिए। यहाँ पे किसमें? वो इसको डायरेक्टली आप डाल नहीं सकते, तो उसके लिए और एक स्टेप करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। ओके, टेकिंग, जब ऐसा होता है वॉल्यूम नहीं दिया, देखो क्वेश्चन में वॉल्यूम कहीं नहीं दिया होगा, हमको वॉल्यूम चाहिए अगर मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। दे नॉट गिवन, अरे मेरे पास एक पूरा क्वेश्चन मैंने कॉपी करके रखा, नो वे, देयर इज नो वॉल्यूम, तो आपको लेने का टेकिंग वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर आप एज्यूम कर सकते हो। आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, 1 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, कुछ भी, डोंट वरी, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन वो स्टेप दिखाना जरूरी है। एट इक्विलिब्रियम ये आपके पास किस में था, मोल्स में था। अभी नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे एट इक्विलिब्रियम मोलारिटी में। सिंस मैंने वॉल्यूम 1 लिया तो इजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये सीधा मोल्स पर वॉल्यूम करोगे तो सीधा मोलारिटी बन जाएगा। इसको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो, ये कितना आएगा 0.829 मोलारिटी, 1 एडवांटेज। वन लेने का ये एडवांटेज है, बराबर है कि नहीं। देन वी आर गोइंग टू काउंट कैलकुलेट एक्चुअली केसी एंड केपी। तो केसी अगर फाइंड करना है, ओके, तो केसी के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये तो आता है ना, आप यहां से करोगे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, concentration of CH3CO C2H5, that's ethyl acetate, upon concentration of ethanol and concentration of acetic acid, करेक्ट। H2O का concentration आपको आपके पास है फाइनल 0.171 into 0.171 divided by 0.009 and 0.829। अगर मैं अपना कैलसी यूज करता हूँ तो यहाँ पे 0.171 into 0.171 divided by 0.009 divided by 0.829, which is equal to 3.919। ओके, 919 मतलब 3.92 लिख सकता हूँ। अच्छा देखो, ओके, न्यूमरेटर के जो कोएफिशिएंट है 1 + 1 2 आएगा, डिनोमिनेटर का भी कोएफिशिएंट पावर कितना है 1 + 1 2, इसलिए यूनिटलेस। 2 - 2 करेंगे, 2 - 2 0 मतलब यूनिटलेस है। आई थिंक सो आपको केसी फाइंड करना बोला, केपी बोला नहीं बोला, केसी का वैल्यू आ गया, दैट्स द आंसर। आप इसको लिखोगे, सी दैट वाज नॉट एन इजी सम।